शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं एकदन्तमुपास्महे एकदन्तम् उपास्महे। पाहि गजानन दीनावना पाहि गजानन दीनावना सिंदूरवदना श्रितजनपालना सिंदूरवदना श्रितजनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिका तनया अमराधीश्वर अंबिका तनया अमराधीश्वर अगणित गुणगण आनंददायक अगणित गुणगण आनंददायक पाहि गजानन दीनावना सिंदूरवदना श्रितजनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिका तनया अमराधीश्वर अगणित गुणगण आनंददायक अगणित गुणगण आनंददायक पाहि गजानन दीनावना।
श्री साईं राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में मेरा शत कोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 में हम आगे पढ़ेंगे। जो शक्तियाँ अपनी इच्छा या सामर्थ्य से ईश्वरीय चमत्कारों का विरोध नहीं कर सकती थी, उन्होंने उद्यमी व पीले अर्थात सनसनीखेज समाचार देने वाले अखबारों को इधर ध्यान देने के लिए उकसाया। उन्होंने चटपटी कहानियां गढ़ी जिनसे उन्हें आशा थी कि बाबा की छवि धूमिल और विकृत हो जाएगी तथा मुंह भराई की भारी रकम मिल जाएगी। जो पत्रिकाएं इससे दूर थीं, उन्हें भी निहित स्वार्थों ने इस दुष्टतापूर्ण कार्य के लिए प्रेरित किया, किंतु बाबा के पास इन उपहारों के बदले में देने के लिए केवल प्रेम है, क्योंकि बाबा मूर्तिमान प्रेम है। उन्होंने भक्तों से कहा, हर युग में और हर देश में ये दुर्भाग्यशाली लोग अपना व्यापार चलाते हैं। मैं प्रशंसा और आरोप दोनों के अंबारों के बीच खड़ा होकर दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम घर में मेरा नाम जपते हो, वे सड़कों, गलियों व बाजारों में सब जगह मेरे नाम का शोर मचाते हैं। अपने बच्चों को थोड़ा सा खाना देने के लिए जो पैसा वे इस तरह की सामग्री बेचकर कमाते हैं, उससे तुम क्यों ईर्ष्या करते हो? बाबा अपनी असीम करुणावश कहते हैं, उन पर दया करो, वे जानते नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा है, उन पर दया करो, क्योंकि वे जान नहीं सकते। जब 1954 में 6 लंबे वर्षों तक उनके पास रहने के बाद मैंने उनकी जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम के प्रथम भाग को प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया, तो उन्होंने एकदम यह कहते हुए आपत्ति की, पाठक इस पुस्तक को प्रामाणिक नहीं मानेंगे, क्योंकि वे मेरी वास्तविकता को नहीं जानते और ना जान सकते हैं। वे इसको अरेबियन नाइट्स की तरह परिकथा समझेंगे। प्रतीक्षा करो, इस पुस्तक के लिए अभी भी मुझे संसार में उत्सुकता जगानी है और उसे तैयार करना है। अभी वे तुम्हारे मानसिक संतुलन में भी संदेह करेंगे। बाद में वे तुम पर मेरी महिमा को कम करके आंकने का आरोप लगाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई। तिरुवन्नामुलाई स्थित भगवान रमन महर्षि के आश्रम में निवास करने वाले स्वामी अभेदानंद जी का एक पत्र उनके बाबा से मिलने के पश्चात मुझे 8 फरवरी 1962 को प्राप्त हुआ। मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार अवतार परब्रह्म का एक अंश है, जो उतार चढ़ाव को संतुलित करने और उनके कष्टों को कम करने के लिए पृथ्वी पर आता है। उन्होंने मुझे बाबा को कम करके आंकने का दोषी ठहराया। वे मुझे पूर्ण ब्रह्म ही प्रतीत होते हैं, जिसने संसार की डामाडोल स्थिति को समाप्त करने, मानवीय दोषों को सुधारने तथा मनुष्य को अपनी स्वयं की प्रकृति व इसके आनंद का ज्ञान कराने के लिए अपने आप को साकार किया है। अंधविश्वास। लोगों का एक अन्य दल जो अपने गोलार्थ में
दिव्य अवतार से प्रसन्न नहीं हो सकता, तर्कवादी लोगों का दल है। ईश्वर के विचार से ही उन्हें एलर्जी या चिढ़ है। और बाबा यह घोषणा करते हैं कि वे ईश्वर हैं तथा उन लोगों को भी सम्मिलित करते हुए जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है। वे लोग केवल मैं की आराधना ही करते हैं या अपने वाद की। उन्होंने इस शताब्दी के चौथे दशक में ही किसी जगह अपने तर्कशास्त्र को विराम दे दिया था। इससे पूर्व की एडिंगटन, जीन्स, फ्रायड, जुंग और आइंस्टाइन ने विज्ञान की सीमाओं को चिह्नित कर दिया। अब विज्ञान ने ब्रह्मांड की अबोध गम्यता के सामने स्वयं को विनम्र बना लिया है। जीन्स का कथन है, ब्रह्मांड ईश्वर का एक संकल्प है। विज्ञान के पुरातन पंडितों ने परिश्रम पूर्वक जिन निगमनिक तर्कों और विधियों को बनाया है, उन पर कोशिका और परमाणु पदार्थ और शक्ति आश्चर्य पर आश्चर्य पैदा किए जा रहे हैं। जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि भौतिकी में भी अग्रगामी विचारकों द्वारा तर्क बुद्धि की हावी होती हुई प्रभुता को अस्वीकार कर दिया गया है। जैसा कि पाल बर्नटन लिखते हैं, यहाँ पृथ्वी पर तथा बाहर अंतरिक्ष के तारों पर जो जीवन है, उसके उद्देश्य के संबंध में जितनी साक्षियां हैं, उन सब पर कोई विचार करे तथा यह समझने में असफल रहे कि कोई उच्च सत्ता इन सब का संचालन करती है तथा कोई व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, तो इसका कारण यही है कि मन, जिसे कि वह साक्षी के रूप में मानता है, पहले से ही पक्षपात के कारण अवरुद्ध हो गया है या मनोविकार से असंतुलित हो गया है अथवा परेशानियों से उद्विग्न है। शरीर की इंद्रियों द्वारा अत्यधिक बहिर्मुखी हो गया है या अन्य किसी कारण दोषपूर्ण बन गया है। नास्तिकता या तर्कवाद तरुण प्रवृत्ति द्वारा प्रौढ़ विश्वासों के विरुद्ध बगावत करने के लिए पनपाया जाता है। यह बौद्धिक हठ धर्मिता का लक्षण है, क्योंकि कई लोगों में यह साहस नहीं होता कि वे अपने दृष्टिकोण को पुराना माना जाना स्वीकार कर सकें। कुछ लोग इसलिए हठधर्मी होते हैं कि वे स्वयं दुखी हैं और इस कारण अन्य लोगों को जिस बात से प्रसन्नता होती है, वे उसकी जड़ खोदना चाहते हैं। यद्यपि लाखों व्यक्ति स्वयं इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि बाबा परमात्मा हैं, तथापि तर्कवादियों द्वारा एक प्रश्न जो वर्षों से पूछा जा रहा है, प्रस्तुत किया गया। बाबा ईश्वर है या कोई ठग? समितिबद्ध शिक्षण संस्थाओं के सदस्य होने के नाते उन्होंने कुछ परीक्षणों के द्वारा बाबा की जांच की एक योजना बड़ी धूमधाम के साथ प्रस्तुत की, जिसकी पत्रिकाओं में घोषणा की गई। हम बाबा से अपना गाउन उतारने को कहेंगे। उनके बालों के बारे में क्या विशेष बात है? ये नकली हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नकली हैं। हमें इसका पता करना है। शायद हमें धातु अन्वेषी यानी मेटल डिटेक्टर का प्रयोग करना पड़े, जैसा कि तस्करों के साथ किया जाता है।
उन्होंने घोषणाएं की, बेतुका, हास्यास्पद और अपमानजनक। जरा कल्पना कीजिए, जैसा कि तस्करों के साथ किया जाता है। ब्लिट्स बम्बई के संपादक आर के करंजिया विस्मयपूर्वक कहते हैं, जो कि स्वयं का संशयात्मक, आलोचक और मार्क्सिस्ट कहकर वर्णन करते हैं, विगत में उन्होंने खुलकर सत्य साईं बाबा पर संदेह प्रकट किया था और आलोचना की थी। जांचकर्ताओं के शिविर के अनुयायियों ने तब करंजिया की निंदा की कि उसने रिश्वत ली है, वह खरीद लिया गया है, सम्मोहित हो गया है, धर्मांतरित हो गया है या बाबा द्वारा अन्य किसी तरह से प्रभावित कर लिया गया है। जिन आक्रामक गतिविधियों में लगे हुए हैं, वे हमें डॉन क्विक्सोट और उसके नौकर सांको पांजा के साहस की याद दिलाते हैं। प्रत्येक स्कूली बालक जानता है कि बुद्धि असंगत रुचियों तथा अरुचियों से विकृत और दूषित हो जाती है। प्रचार द्वारा इसे विकृत किया जा सकता है। यह स्वार्थ के कारण इतनी छलनी हो जाती है कि व्यक्ति को वही दिखाई देता है जो वह देखना चाहता है। जुंग मनुष्यों को बहिर्मुखियों और अंतर्मुखियों में बांटता है। शेलुन उनको 3 शारीरिक समूहों में वर्गीकृत करता है। प्रत्येक एक भिन्न नमूने के विचारों वाला समूह, प्रबल आंतों वाला, प्रबल हृदय वाला और प्रबल मस्तिष्क वाला। बचपन का अनुभव भी व्यक्तियों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एलर्जी उत्पन्न करता है। इन सब दोषों से भी बुद्धि एक अन्य दोष से अधिक पीड़ित होती है। अपने अंतःकरण को शांत करने तथा अपने अहंकार को पददलित होने से बचाने के लिए अपने पूर्वाग्रहों, प्राथमिकताओं तथा हठधर्मिता को पुनर्गठित करने की प्रवृत्ति से। गाउन उतार लो, बालों को जोर से, वस्तुतः जोर से खींचकर देखो। शरीर पर धातु अन्वेषी मेटल डिटेक्टर्स घुमाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि सांका पांजा लोग हंसी के पात्र बने व उन्हें मंच से नीचे आना पड़ा। कईयों ने अनुभव किया कि डॉक्टर ओसिस सही थे जब उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक संभाग में, जैसा कि प्रत्येक संस्थान में होता है, जड़ता, रूढ़िगत मान्यता एवं मौलिक रूप से नवीन वस्तु के प्रति द्वेष भाव होता है, किंतु किसी को इस समाज से विकृतीकरण की अपेक्षा नहीं थी। बाबा ने करंजिया से कहा था, विज्ञान जो कि भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण तक सीमित है, किस तरह अलौकिक अनुभवातीत तथ्यों की शोध कर सकता है, जो कि इसके क्षेत्र, पहुंच तथा समझ से परे है। करंजिया ने यह भी देखा कि शैक्षिक मान्यता का दावा करने वाले शोध दल के पास अनुभवातीत तथ्यों की तो दूर, इंद्रियातीत अनुभवों की जांच पड़ताल करने के लिए भी आवश्यक प्रयोगशाला तथा उन्नत उपकरण नहीं थे। बाबा कहते हैं, मैंने बार बार कहा है कि जो मुझे समझना चाहते हैं उनका यहाँ स्वागत है। शोध के पीछे जो भावना है वह महत्वपूर्ण है। विदेशी मनोवैज्ञानिक यहाँ आए हैं तथा उन्होंने सकारात्मक तथा रचनात्मक भावना से मेरा परीक्षण किया है। वे पत्र नहीं लिखते,
या सार्वजनिक मांग नहीं रखते। इन लोगों का तरीका गलत था, इसलिए मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं चाहता हूँ कि लोग आएं तथा बाबा को देखें, सुने, अध्ययन करें, परखें तथा अनुभूति करें। केवल तभी वे समझ सकते हैं तथा अवतार का महत्व समझ सकते हैं। साई में डुबकी लगाना। प्रख्यात अमेरिकन आधि भौतिक शोध संस्थान के शोध निर्देशक डॉक्टर कार्लिस ओसिस तथा उनके सहकर्मी डॉक्टर ई हेरल्डसन 3 बार भारत आए तथा हजारों लोगों से मिले जो कि दीर्घ काल से बाबा के संपर्क में थे। तथ्यों की जानकारी के लिए हजारों मील की यात्रा की तथा महीनों तक प्रशांति निलयम में रहकर देखने, सुने, अध्ययन करने, परखने तथा अनुभव करने में लगे रहे। डॉक्टर ओसिस लिखते हैं, अद्भुत घटनाओं का बाहुल्य तथा चमत्कारिक प्रभाव का परिणाम हम जैसे घुटे हुए परामनोवैज्ञानिकों के लिए पूर्ण आश्चर्यजनक था। मैं 25 वर्षों से सक्रिय शोध करता रहा हूँ तथा मैंने बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया है, किंतु कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं देखा जो आध्यात्मिक यथार्थ को इतने स्पष्ट और प्रभावी रूप से प्रकट कर सके जितना कि बाबा के आसपास नित्य प्रति होने वाले चमत्कार करते हैं। जैसा कि बाबा ने कहा है, जो समुद्र से मोती पाना चाहते हैं उन्हें गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। किनारों की छिछली लहरों में थोड़ा भीग जाना तथा यह कहना कि समुद्र में मोती नहीं है तथा वे कहानियां जिनमें उनके अस्तित्व का वर्णन है झूठी हैं, किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता। कैलिफोर्निया के एक मनोरोग चिकित्सक तथा वहां के विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर सैंडविच एमडी प्रशांति निलयम आए तथा इस प्रयोजन से डुबकी लगाई कि वे सिद्ध कर देंगे कि वहां कोई मोती नहीं है तथा इस तरह बाबा तथा ईसा मसीह जैसे अवतारों में विश्वास रखने वाले लोगों की भ्रांति को दूर कर देंगे। किंतु चूंकि उन्होंने डुबकी लगाई थी, न कि लहरों से मात्र भीगे थे, अतएव उन्हें भरपूर मोती मिले। अभी तथा ईसा मसीह के समय में होने वाले जनसमूह सम्मोहन, सामूहिक उन्माद तथा अलौकिक प्रभाव के बारे में उनकी जो धारणा थी वह ध्वस्त हो गई। अपनी अनुसंधान यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने लिखा था, प्रथम बार इस तरह की घटनाओं के अवलोकन तथा उनके मनोवैज्ञानिक रचना तंत्र पर अनुसंधान करने का अवसर पाना अत्यंत रोचक था। मैंने अनुभव किया कि बाबा का साक्षात ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से मुझे इस बात का आभास मिल जाएगा कि ईसा मसीह के समय में उन अविश्वसनीय कहानियों को किस तरह प्रचारित किया गया होगा। उन्होंने साईं बाबा नाम से सुविख्यात पुस्तक लिखी, जिसके अंतिम पृष्ठ पर उन्होंने अपने द्वारा उपलब्ध किए गए मोती का वर्णन इस प्रकार किया है। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके समीप ऐसे समय पर पहुंच गया जबकि उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मित्र भाव से संबंध रख सकना तथा निकटता से और घनिष्ठता पूर्वक उनकी महानता के स्पष्ट लक्षणों को देख सकना संभव था। तथापि मैं यह अनुभव करता हूँ कि शीघ्र ही बाबा लाखों त्रिषित चेहरों से
घिरे हुए क्षितिज पर एक नारंगी रंग के बिंदु के रूप में ही दिखाई दे सकेंगे तथा उनके गांव के उन व्यक्तियों की तरह मैं भी एक दिन दूर से ही उनकी झलक पाकर उदास हुआ करूंगा, जिन्हें कभी प्रतिदिन उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क द्वारा उनके अस्तित्व की मधुरता का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। करंजिया ने भी उनके भक्तों तथा विरोधियों दोनों की सलाह पर अंत में सैंडविच की तरह डुबकी लगाने का निश्चय किया। सभी उपलब्ध आलोचनाओं को सीधे बाबा के समक्ष रखने तथा उनका उत्तर पाने के लिए मैं स्वयं पुटपर्ती गया तथा बाबा से भेंट करने के बाद करंजिया लिखते हैं, उनसे भेंट विलक्षण थी, लगभग चूर चूर कर देने वाली। सत्य साईं बाबा ने स्वयं को चेतना वैज्ञानिक के रूप में प्रकट किया, जो कि प्रेम, भक्ति, अनासक्ति और निष्काम भाव के द्वारा अंतःवासी ईश्वर को साकार करने की तथा बोध के उच्चतर स्तर तक विकास करने की राह मानव जाति को दिखाते हैं। पाश्चात्य विचारधारा ने परमात्मा और मनुष्य, देवता और पुरुष के बीच जो मिथ्या विभाजक रेखा खींची है, वह भारतीय ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर के मनुष्य में तथा मनुष्य के ईश्वर में विलय को धर्म का आधार मानते हैं। बाबा इस दर्शन का साकार रूप हैं। बाबा का पवित्र मिशन हमें इस अंतरिक्षीय नाटक के आध्यात्मिक महत्व की गहराई में ले जाता है। यह सर्वप्रथम अहंकारग्रस्त भौतिकतावादी मनुष्य का यह रूप नष्ट करते हैं तथा परमात्मा की छवि तथा रुचि के अनुसार उसकी पुनः रचना करता है। करंजिया एक तेलुगु कविता के अंग्रेजी अनुवाद को उद्धृत करते हैं, जो एक बार बाबा ने अपने एक प्रवचन के पूर्व गाई थी। मैं नृत्य सम्राट हूँ, नृत्य का राजकुमार, नटराज हूँ मैं। तुम सब शिष्य हो मेरे, तुम्हें नृत्य का प्रत्येक पग सिखाने की यंत्रणा से परिचित हूँ केवल मैं। इस यंत्रणा के ब्रह्मांडीय विस्तारों पर जिसकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कविता में हुई है, चिंतन करते हुए करंजिया लिखते हैं, जो मानवीय यंत्रणा के भार और साथ ही उसकी महिमा का वहन करता है, उसके लिए कुछ भ्रमित व्यक्तियों द्वारा चलाए गए निंदा अभियानों का प्रभाव पिन की चुभन से भी कम है। तर्क किस तरह अनुभवातीत को, अलौकिक को परख सकता है? बाबा पूछते हैं, कास पर लटके हुए ईसा मसीह ने जिस तरह उन लोगों को क्षमा दान का आग्रह किया जो अज्ञानी हैं, जो जानते नहीं हैं, उतनी ही सादगी और स्वाभाविकता से बाबा निंदकों को अपना आशीर्वाद देते हैं। करंजिया ने जान लिया कि मनुष्य की मनुष्य, परमात्मा तथा प्रकृति से विमुक्ता की विश्वजनीन समस्या का बाबा प्रेम के साई दर्शन से समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा अध्यात्म पर जो जोर देते हैं, उसका विज्ञान उपहास करता है, तथापि जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक है, वे अध्यात्म की उत्कृष्टता को स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं, बाबा द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक समाजवाद को तथा उनके द्वारा तैयार की गई शिक्षा व समाज सेवा की समाकलित
विधि को स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद भी करंजिया नम्रतापूर्वक स्वीकारते हैं। मैंने अभी तक भी इस प्रेम तथा भक्ति के सागर की पर्याप्त गहराई में गोता नहीं लगाया है जिससे कि उनका अनुग्रह पा सकूं। जिन व्यक्तियों को उनके इस दृढ़ कथन पर दुख होता है कि मनुष्य दिव्य है, उनसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या वह मनुष्य नहीं बन सकता? जिन लोगों को इस बात से आघात पहुंचता है कि बाबा अमीरों के साथ वैसा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं जितना गरीबों के साथ, उन्हें बाबा का कथन हम उद्धृत कर सकते हैं। वे मेरे पास अपना दुखी हृदय और बीमार मन लेकर आते हैं। मैं उनसे अपनी संपत्ति व सत्ता का सेवा जैसे आध्यात्मिक प्रयोजनों में उपयोग करने को कहकर उनको रोग मुक्त करता हूँ। जो व्यक्ति बाबा से यह चाहते हैं कि वे उनके देखते हुए कोई चमत्कार प्रदर्शित करें, उनसे उनका उत्तर होता है कि वे कोई प्रदर्शक नहीं हैं। यह तो उनके प्रेम की साकार अभिव्यक्ति है, न कम न अधिक। जो व्यक्ति उनके द्वारा कद्दू या लौकी के सृजन के प्रति उत्सुक है, उन्हें बाबा कोमलतापूर्वक बिना क्रोध के उत्तर देते हैं। मैं ऐसी वस्तुएं देता हूँ जो शरीर पर धारण की जा सके, जिससे कि प्राप्त करने वाला उन्हें पहन सके तथा इस तरह जीवन भर मुझसे संबंध व संपर्क बनाए रख सके। कद्दू या लौकी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते। मैंने भगवान को एक साधक के लिए ध्यान करते समय बिछाने में उपयोग करने हेतु मृग चर्म का सृजन करते हुए देखा है। एक बार दोनों हाथों को लहराकर 8 इंच व बाहर 12 इंच की लंबाई, चौड़ाई तथा 5 धातुओं से बनी एक प्लेट का सृजन किया था, जिस पर अरुणाचल प्रदेश के आसपास रहने वाले आदिवासियों के देवता डोनी पोलो के प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। ये प्रश्न तथा संदेह केवल चतुराई के कारण उत्पन्न होते हैं। तर्क बुद्धि का उपयोग और प्रयोजन, जैसा कि आल्डस हक्सले कहते हैं, इसका स्वयं का आत्मा द्वारा आत्मा में रूपांतरण करने हेतु अनुकूल आंतरिक व बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न करना है। चतुराई ने हमें प्रौद्योगिकी और शक्ति दी है, इसलिए समस्त विरोधी प्रमाणों के उपरांत भी हम यह विश्वास करते हैं कि सामाजिक सुव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा वैयक्तिक प्रसन्नता की उपलब्धि के लिए और अधिक शोर मचाते हुए अधिक चतुर बनते जाना चाहिए। जैसा कि भगवान ने हम में से कईयों को परामर्श दिया है, हम तर्क बुद्धि को चतुराई से विकृत करने के स्थान पर इसे आत्मा में रूपांतरित कर स्वयं को समझने का संकल्प करें। हम अपने स्वयं के रहस्य को जानें। तब बाबा कहते हैं कि हम उन्हें समझने की आशा कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः हम उन्हीं के अंश हैं। तब यह सत्य, मेरा मैं ही ईश्वर है, उद्घाटित होगा। क्षुद्र मनों को किनारे पर छींटे उछालने दो, हम डुबकी लगाएंगे। साईं। राम। आज का पाठ आंटी, ये आगामी कल वाला पढ़ना है।
एक पेज ही है। पढ़ दो वसुंधरा, बहुत ठीक पढ़ दी। है। ठीक। आगामी कल। ओ मेरे भगवान, इस अकिंचन पुरातन विश्व में कैसे हो जाता है यह कि तुम इतने विशाल हो किंतु कोई भी खोज नहीं पाता तुम्हें, कि तुम इतने समीप हो किंतु कोई भी नहीं महसूस करता तुम्हें, कि तुम स्वयं को सभी को दे देते हो किंतु तो भी नहीं जानता कोई तुम्हारा नाम। मनुष्य तुमसे दूर भागते हैं और कहते हैं हम तुम्हें पा नहीं सकते। वे अपनी पीठ घुमा लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हें देख नहीं सकते। वे अपने कान बंद कर लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हें सुन नहीं सकते। इस प्रकार हांस, डेंक तथा मानव जाति के एक समुदाय ने विलाप किया। परमात्मा ने वह विलाप सुना। उन्होंने इस अकिंचन पुरातन विश्व पर तरस खाया। उन्होंने मानवों के उद्धार का निश्चय किया। उन्होंने सत्य साई के रूप में अवतार लिया। साई मानव की तरह लघु रूप धरकर आए हैं, इसलिए हम उसे अपने मध्य पा सकते हैं। साई हमारे अंतरंग और स्नेही बनकर आए और इसलिए हम उसका सामीप्य अनुभव कर सकते हैं। साई स्वयं को सभी को दे देते हैं। कोई नाम नहीं है उनका कि जिससे हम उन्हें जाने, सभी नाम उनके हैं। साई सर्वत्र है और इसलिए जिस दिशा में भी हम जाते हैं उन्हें वहीं पाते हैं। साई हमारे पीछे है, पार्श्व में है, सामने है और इसलिए हम उससे कभी पीठ नहीं मोड़ सकते। साई हमारे हृदय में रहते हैं और इसलिए बंद कानों से ही हम उनकी वाणी सुन सकते हैं। मानवों को अब अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। साई दिव्य अवतार यहाँ है। हम आनंद मनाएं तथा उनकी वाणी पर ध्यान दें। आज का अकिंचन पुरातन विश्व आगामी कल का आनंदपूर्ण नवीन विश्व होगा। साईराम। तो गलत बात तो 2 मिनट पहले छोड़ दिया। इसमें हो गया मेरे चालू। साई राम। आज का बहुत सुंदर दिव्य पाठ जिसका हमने श्रवण किया और स्वामी के दिव्य वचनों का, स्वामी की दिव्य उपस्थिति का, स्वामी के दिव्य आगमन का निचोड़ है कि दिव्यत्व को भी अपनी पहचान कराने के लिए इस संसार में कैसे कैसे किन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन दिव्यता तो दिव्यता है, वो हमेशा थी, है और रहेगी। बस इसी बात को हमें समझने के लिए आज का ये पाठ भगवान ने अपने दैवी वचनों के रूप में दिया है। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप थोड़ा इस विषय को स्पष्ट करें। साई राम। साई राम बहन। हाँ जी, साई राम डॉक्टर। साई राम। साई राम जी। भगवान बाबा के दिव्य चरणों मेरा कोटिशय प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें भगवान बाबा के उस समय जब उनका समय समय लोगों को पता लगने लगा था, उनके दिव्य चमत्कारों के बारे में लोगों को पता लगने लगा था, वो मिराकल्स के बारे में लोगों को जब पता लगने लगा था, तब उस प्रकार के बहुत से तर्क वितर्क आरंभ हो गए थे। कुछ इस प्रकार के लोग थे जो इस बात को नहीं मानना चाहते थे कि स्वामी दिव्य हैं, उनके एक संकल्प मात्र से, प्रेम मात्र से ये सब कुछ घटित होता है। लेकिन वो उनके तो अपने ही मन इतने दूषित थे
कि वो इन चीजों को समझ नहीं पाते थे और वो पब्लिक को भी ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इतनी भीड़, इतने लोग कहाँ कहाँ से चल कर आते हैं, क्या आकर्षण है, इसको नहीं समझ पाए। वो सिर्फ वो इनको एक जादूगर ही समझ के सोच रहे थे। उनके विभिन्न प्रकार के बॉडी पार्ट्स, बालों के ऊपर, उनका शरीर के ऊपर, उनको ये समझते थे कि इनके अंदर कोई न कोई ऐसी चीजें लगा रखी हैं जिससे ये आकर्षित हो रहे हैं। शायद ये बाल वगैरह जो स्वामी के मस्तक पर हैं ये सब नकली होंगे और इनको उनकी उस समय जो बाबा की प्रतिभा या कहें या उनकी जो लोगों के अंदर प्रेम भावना उत्पन्न हो रही थी, आकर्षण बढ़ रहा था, उस दैविक शक्ति का जो विस्तार हो रहा था उसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के तुच्छ प्रकार प्रयोग करने का प्रयत्न किया और आखिर में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि स्वामी के जो भी भगवान बाबा के मिरेकल्स थे या उनकी वाणी थी या उनके प्रवचन थे, वो तो सब के सब दिव्य थे और वे सब लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थे। और वे लोग जो इनको टेस्ट करना चाहते थे उनकी अपनी लौकिक नॉलेज भी पूरी नहीं थी, उनके वो साधन भी पूरे नहीं थे जिनकी वो परख कर पाते हैं। इसलिए स्वामी ने उन्हें सबको मना कर दिया था। जो मिस्टर करंजिया थे, इतने इंटेलिजेंट उनके एडिटर थे उस पेपर के, और बहुत कुछ सोच के वो भी स्वामी के पास आए थे, बहुत कुछ स्वामी के बारे में उन्होंने उनका भी लिख दिया था। लेकिन जब वो यहाँ आए और 5-4 दिन तक तो स्वामी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं था। कभी उधर बैठते कभी उधर बैठते, चारों तरफ देखते, लेकिन स्वामी कभी उनकी तरफ निगाह नहीं की। और जब उन्होंने वापस जाने की तैयारी की, अभी मुझे यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होता, ये जरूर है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक है, आने वाले भक्त बहुत डिसिप्लिन है, हर एक चीज डिसिप्लिन के अनुसार होती है। लेकिन बाकी स्वामी से वो बात नहीं कर पाए थे और जाने की तैयारी में थे। वो रात को अपना बिस्तर बांधने लगे, तभी सेवा दल उनके पास पहुंच गया कि आप मिस्टर करंजिया हैं बॉम्बे से, बिलाहाज में, कल सुबह 9 बजे आपको स्वामी इंटरव्यू देंगे। वो हैरान रह गए कि मैं 5-7 दिन से यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखे थे कि नहीं, और कल इंटरव्यू भी देंगे। करंजिया ने लिखा है कि मैं सारी रात सो नहीं सका और सैकड़ों क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट तैयार की कि मैं सुबह स्वामी से क्या क्या पूछूंगा। और जब वो इंटरव्यू में गए और स्वामी ने उनसे कहा, करंजिया कैसे हो? ठीक है स्वामी। बहुत लंबी लिस्ट लेकर के आए, बहुत को पूछना चाहते हैं, बोला स्वामी बड़ी जिज्ञासा है। और स्वामी ने उनके सबसे बड़ा इंटरव्यू, कहते 2 घंटे का लगातार इंटरव्यू चला था, जो पहला इंटरव्यू भगवान बाबा ने किसी प्रेस के व्यक्ति को दिया था। और उसके एक एक क्वेश्चन जो लिख के गया था, स्वामी ने बगैर वो लिस्ट देखे उनका एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक शब्द अक्षर से उसका उत्तर भगवान बाबा ने 2 घंटे में दिया था। और करंजिया साहब बिल्कुल फ्लैट हो गए थे। और ये उन्होंने बाद में लिखा था, आई हैव सीन गॉड वॉकिंग ऑन द अर्थ। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत कुछ उनके अंदर था पूछने का और सब कुछ भगवान बाबा ने बता दिया था। और भगवान बाबा ने बड़ा स्पष्ट कहा है, देखिए जिनके पास लौकिक ज्ञान भी पूरा नहीं होता वे उस अलौकिक ज्ञान के बारे में क्या जाने। जो अपने इस संसारिक विज्ञान को ही पूरी तरह नहीं जान पाए हैं, वो उस आध्यात्मिक विज्ञान को कैसे जान पाएंगे। और यही सारा का सारा चैप्टर भगवान बाबा ने बताया है कि वो नहीं समझ पाते कि किस प्रकार भगवान बाबा एक मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं। उनके लिए कोई बार नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। तो वो साक्षात सारे संसार के पालन बनाने वाले हैं, रचयिता हैं, पालन करने वाले हैं। उनके लिए एक मनुष्य का रूप धारण करना, कब आना है कब जाना है। भगवान बाबा ने कहा है कि शरीर और मेरी जो है ना, मैं कोई मनुष्य की तरह जन्म कर्म से नहीं जन्म लिया मैंने, मेरा कोई जन्म का कोई वो नहीं है कि मैं कब आऊंगा और कब जा चला जाऊंगा। ये शारीरिक शरीर है, शरीर ने चुनाना इस पृथ्वी पर, वो जाए भी गाए, लेकिन मैं तो सदा रहा हूँ, सदा हूँ और सदा रहूंगा। तो इस प्रकार बाबा ने उनके सब रहस्य जो वो समझते थे उनका पूरा समाधान किया। और कहाँ से फौरन से चल करके बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो अपने आप को समझते थे
उन्होंने भी वो ये सोच करके आए थे हम सिद्ध कर देंगे कि समुद्र में कोई मोती नहीं है। अर्थात उनका कहने का भाव ये था, भगवान बाबा ने कहा था कि जब तुम समुद्र की गहराई में नहीं उतरोगे तब तुम ये कहो किनारे बैठ करके अभी इसके अंदर मोती है ही नहीं। उस मोती को प्राप्त करने के लिए तो बहुत गहन डुबकी लगानी पड़ती है, तब जाकर वो मोती वो प्राप्त होता है। और इसी प्रकार वो भी आए थे विदेशी अमेरिका से चल करके ये जानने के लिए कि क्या ये सच्चाई कितनी है। और जब उन्हें वो अवसर मिला, भगवान के साथ उनके इंटरव्यू हुए, उन्होंने अपनी जितना उनके पास ज्ञान था, जितनी नॉलेज थी, इतनी बुद्धि थी, उसका पूरा जोर लगाकर उन्हें सब कुछ जानने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान बाबा को नहीं जान पाए। और उन्होंने ये मान लिया कि ये तो वाकई में जो हम यीशु को मानते हैं उस यीशु से भी भगवान बाबा उन्हीं का रूप है। और इनसे जो यहाँ पर आकर के उन्होंने हमारी सारी हालत देखी कि किस प्रकार लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, किस प्रकार तर्क वितर्क भी करते हैं, तब वो कहता है मेरे समझ में आया कि जिस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे उस तरह के लोग भी, इसी टाइप के लोग उस टाइम भी थे। वो भी उनके खिलाफ कितनी कार्य बनाया करते, कितनी प्रकार का दुष्प्रचार किया करते थे, कितना कुछ उन्होंने राजा को सब कुछ करके उनको सूली पर चढ़ाया था। तो ये बातें हर युग में होती रही हैं। इस प्रकार के प्राणी, इस प्रकार के मनुष्य हर युग में रहे हैं, चाहे वो द्वापर का युग था, चाहे त्रेता का युग था, और चाहे अब तो कलयुग है, कलयुग का कोई हिसाब ही नहीं है। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने अपनी दिव्यता के बारे में सब कुछ बताया है और बड़ा स्पष्ट स्वामी ने कहा है, अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो यहाँ आओ, मुझे देखो, परखो, यहाँ रहो, अनुभव करो, और फिर मेरे बारे में कोई अपनी विचारधारा बनाए कि आप क्या समझ पाए। तो कोई यहाँ छुपाने वाली कोई चीज स्वामी ने कहीं नहीं रखी है। जो भी आया है, गरीब से गरीब आया, अमीर से अमीर आया है, साइंटिस्ट आया, डॉक्टर आया, नासा के वैज्ञानिक आए हैं, सबके साथ बड़ा प्रेम के साथ उन्होंने हर चीज को स्पष्ट किया है और वो पूरे संतुष्ट होकर के यहाँ से गए। तो ये भगवान की दिव्यता का ही प्रभाव है कि स्वामी ने, क्योंकि वो तो साक्षात दिव्य हैं और दिव्य रहेंगे, और इसी प्रकार से अपने भक्तों को जिनके कल्याण के लिए उन्होंने जन्म लिया है, जिनको अपग्रेड करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो आए थे, वो सब अपना कार्य निर्विघ्न रूप से करते रहे हैं और इसका आज भी उसी प्रकार से जारी है। साई राम, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। साई राम, आपने रखा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया आज के पाठ को। सही है कि दिव्यता अवतरित हुई और दिव्यता को भी पजामा हुआ, पजामा अपना अस्तित्व बताने के लिए कैसे कैसे लोगों को अपने उदाहरण देकर भगवान ने उनके हृदय को परिवर्तन किया और बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक जो इस क्षेत्र में भी बहुत आगे रिसर्चर थे, बढ़े हुए थे, ऐसे लोग भी भगवान का टेस्ट करने के लिए आए कि क्या ये भारतवर्ष में ऐसा भी कोई दिव्य पुरुष है, कोई दिव्य हस्ती है कि जो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। लेकिन और कैसी कैसी भाषा अभी हमने पढ़ी है, अभी तो उस समय लिपिबद्ध किया होगा डॉक्टर एन कस्तूरी ने बहुत थोड़ा। मुझे भी याद है, मैं कॉलेज में थी और ऐसी ऐसी खबरें आती थी कि इनको टेस्ट करने के लिए, बाबा को टेस्ट करने के लिए भगवान भी अपनी दिव्यता दिखाने में अग्रसर थे। वो भी अपनी दिव्यता दिखा रहे थे। किसी को घड़ी देते हैं, फिर वो घड़ी जिसको मिली है किस जगह से आई, कितने बजे आई, ये भी मुझे आज तक याद है कि अखबारों में इतना भी सब कुछ छपता था। और ये जो करंजियां हैं, इनके बारे में भी मुझे याद है कि मैं अपनी लाइब्रेरी में, मेरा कोई कंसर्न नहीं था, ना मैं
कुछ जानती थी भगवान के बारे में या सब, लेकिन जो अखबारों में पढ़ते थे वो एक जिज्ञासा होती थी। हमारे कॉलेज में एक पीरियड होता था जिसमें हम लाइब्रेरी में बैठ के मैगजीन्स और अखबारें पढ़ते थे। तो मैंने जब इस ब्लिट्ज पेपर के बारे में पढ़ा तो मैं स्पेशली गई पूछने के लिए। तो हमारे लाइब्रेरियन थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर ये कम्युनिस्ट पेपर नहीं आते। तब मुझे याद है तो करंजिया इसी पेपर के चीफ एडिटर थे। तो वो भी भगवान का टेस्ट करने के लिए आए। अभी हमने पढ़ा इतनी लंबी लिस्ट उन्होंने प्रश्नों की, लेकिन अंतर्यामी जो सारी सृष्टि जिसने जन्म दिया है उसके लिए क्या छिपा है, उन्होंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और ऐसे ही मैंने पढ़ा है, जब वो बाहर आया ही वॉज अ टोटली चेंज्ड पर्सन। और तब ही उन्होंने वो बुक लिखी है जिसका अभी हिंदी में अनुवाद भी हमारी लाइब्रेरी में मिलता है, गॉड लिव्स इन इंडिया। ये उनकी बुक है, हमारे पास भी है, सबके पास है, हमारी लाइब्रेरी में भी है। और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही भगवान से उसने क्वेश्चन पूछे, भगवान ने जैसे उत्तर दिए उन्हीं प्रश्नोत्तरों के आधार पर ही उन्होंने ये कहा कि गॉड लिव्स इन इंडिया, भगवान भारत में रहते हैं। ये इस बुक का हिंदी अनुवाद है। अब ऐसे ही एक अभी थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, डॉक्टर ओसिस। ये सब विदेशी वैज्ञानिक थे, चाहे वो मनोवैज्ञानिक थे, चाहे वो परा मनोवैज्ञानिक थे। परा मनोवैज्ञानिक वो है जो आत्मा परमात्मा से रिलेटेड खोजबीन करता है कि वो कौन से तत्व हैं जिनसे रचना होती है, इत्यादि इत्यादि, और आज भी लगे हुए हैं वो लोग। तो डॉक्टर ओसिस लिखते हैं कि अद्भुत घटना, मैं भगवान की वाणी में से ही पढ़ रही हूँ, अद्भुत घटनाओं का बाहुल्य तथा चमत्कारिक प्रभाव का परिणाम हम जैसे घुटे हुए, शब्द यूज किया है जो बहुत अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़े हुए, हम जैसे घुटे हुए परा मनोवैज्ञानिकों के लिए पूर्ण आश्चर्यजनक था, क्योंकि इनकी रिसर्च कहाँ इनका इतना शोध वहां तक कभी पहुंचा होगा जहाँ से भगवान की दिव्यता प्रारंभ होती है। तो मैं 25 वर्षों से सक्रिय शोध करता रहा हूँ। मैं रिसर्च करता रहा हूँ, एक आध साल में पूरे 25 वर्ष इस विषय में। तथा मैंने बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया है, किंतु कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं देखा जो आध्यात्मिक यथार्थ को इतने स्पष्ट और प्रभावी रूप से प्रकट कर सके जितना कि बाबा के आसपास नित्य प्रति होने वाले चमत्कार करते हैं। हमें वो चमत्कार लगते हैं, भगवान जो भी चमत्कार करते हैं वो अपने हमें दिव्यता का स्वरूप समझाने के लिए ही करते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है, जो समुद्र से मोती पाना चाहते हैं उन्हें गहरी डुबकी लगानी होगी और किनारे की छिछली लहरों में थोड़ा भीग जाना तथा ये कहना कि समुद्र में मोती नहीं है, तथा ये कहानियां जिनमें उनके अस्तित्व का वर्णन है वो झूठी हैं, किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती। इस प्रकार से स्वामी ने स्पष्ट किया। फिर इन मनोवैज्ञानिकों को भी कैसे कैसे दिव्यता के दर्शन करवाए और उनको ये अंततः उनको ये एहसास करवाया कि जहाँ तक तुम पहुंचे हो, जहाँ तर्क खत्म होता है, तर्क भी एक शास्त्र पूरा बना हुआ है, तर्क शास्त्र, जहाँ तर्क खत्म होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। तुम लोग इतना आसानी से जान नहीं पाओगे कि वो सब क्या है, वो कैसा तत्व है। और एक और वैज्ञानिक जिन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके समीप ऐसे समय पर गया जबकि उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मित्र भाव से संबंध
भगवान से बहुत प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं सबसे, कोई भी हो। संबंध रख सकना तथा निकटता से और अनिष्ट और घनिष्ठता पूर्वक उनकी महानता के स्पष्ट लक्षणों को देख सकना संभव था। ये उसने खुद अनुभव किया। तथापि मैं ये अनुभव करता हूँ कि शीघ्र ही बाबा, कैसी उनकी अनुभूति, भगवान ही देते हैं ये अनुभूति जो उसने शब्दों से अभिव्यक्त की। मैं ये अनुभव करता हूँ कि शीघ्र ही बाबा लाखों त्रिषित प्रत्याशे हैं, लाखों त्रिषित चेहरों से घिरे हुए क्षितिज पर, इस आकाश आसमान पर एक नारंगी रंग के बिंदु के रूप में ही दिखाई दे सकेंगे। तो स्वयं बाबा ने भी कहा था, और यही बात एक वैज्ञानिक से भी कहलवा दी। स्वामी ने कहा था इतने लोग होंगे, बस एक नारंगी रंग की झलक ही तो दिखाई देगी। और हमने अपने आंखों से भी देखा, दूर बैठे हुए, बस दूर से लग रहा है कि वो ही स्वामी होंगे। और तथा उनके गांव के उन व्यक्तियों की तरह मैं भी एक दिन दूर से ही उनकी झलक पाकर उदास हुआ करूंगा कि जिन्हें कभी प्रतिदिन उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा उनके अस्तित्व की मधुरता का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा मैं भी अनुभव किया करूंगा कि मैं इनके पास बैठा, बातचीत की, लेकिन फिर मैं उसी भीड़ में हूँगा जो बहुत दूर से उस नारंगी स्वरूप को ही केवल देख पाएगी। और स्वामी ने आगे कितना अच्छा स्पष्ट किया। तथा बाबा से भेंट करने के बाद करंजिया ने क्या लिखा, बाबा से भेंट करने के बाद करंजिया लिखते हैं, उनसे विलक्षण थी, उनसे भेंट विलक्षण थी, लगभग चूर चूर कर देने वाली सभी भ्रांतियां टूट गई। कोई संदेह नहीं रहा मन में। तो सत्यसाई बाबा ने स्वयं को चेतना वैज्ञानिक के रूप में प्रकट किया। वो भी तो एक ऐसा ही वैज्ञानिक, चेतना वैज्ञानिक के रूप में प्रकट किया, जो कि प्रेम, भक्ति, अनासक्ति और निष्काम भाव के द्वारा अंतःवासी ईश्वर को साकार करने की तथा बोध के उच्चतर स्तर तक विकास करने की राह मानव जाति को दिखाते हैं। भगवान अगर वो राह संपूर्ण मानव जाति को यही राह दिखाने आए हैं, और कैसे वो ऊपर बता दिया कि वो एक चेतना वैज्ञानिक है, और चेतना वैज्ञानिक के रूप में क्या है, उसके पास है क्या दिखाने को, किस तरीके से प्रेम, भक्ति, अनासक्ति और निष्काम भाव के द्वारा अंतःवासी ईश्वर को साकार करने की तथा बोध के उच्चतर स्तर तक विकास करने की राह मानव जाति को दिखाते हैं। और फिर करंजिया ने जिस तेलुगु कविता का अंग्रेजी में अनुवाद करके उद्धृत किया, कितनी सुंदर है। स्वामी ने इस कविता में अपने नटराज के स्वरूप को स्पष्ट किया। मैं नृत्य सम्राट हूँ, नृत्य का राजकुमार नटराज मैं हूँ, नटराज हूँ मैं, तुम सब शिष्य हो मेरे, तुम्हें नृत्य का प्रत्येक पग सिखाने की यंत्रणा से परिचित हूँ केवल मैं। जो हम नाच नचाते हैं ना, वो उसी के लिए कहा कि प्रत्येक पग सिखाने की यंत्रणा से परिचित हूँ केवल मैं। इसीलिए स्वामी नटराज है। नटराज होकर कैसे वो अपनी दिव्य अनुभूति करवाई है उन्होंने सबको। और करंजिया ने ये जान लिया था कि मनुष्य परमात्मा तथा प्रकृति से विमुखता की विश्वजनीन समस्या का
बाबा प्रेम के साई दर्शन से समाधान करने का प्रयत्न कर रहे। यही था स्वामी का मेन कॉन्सेप्ट, कि जिसके द्वारा वो हर आध्यात्मिक विषयों को भी वो स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। वही स्वामी ने एक प्रेम का हथियार ही सबके बीच में दिया, लेकिन उस प्रेम को नहीं समझ पाए कि वो प्रेम क्या, जिसको भगवान ने लव इज गॉड, गॉड इज लव कहा, किस उच्च कोटि का वो प्रेम है। बाबा अध्यात्म पर जो जोर देते हैं उनका विज्ञान उपहास करता है, तथापि जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं वे अध्यात्म की उत्कृष्टता को स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं कि बाबा के द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक समाजवाद को तथा उनके द्वारा तैयार की ये शिक्षा व समाज सेवा की समाकलित विधि को स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद ही करंजिया नम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं कि मैंने अभी तक भी इस प्रेम तथा भक्ति के सागर की पर्याप्त गहराई में गोता नहीं लगाया है, जिससे कि मैं उसका अनुग्रह पा सकूं। वो ऐसा दिव्य प्रेम है जिसमें गोता लगाने के बाद ही हम ईश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं। ये थोड़ा सा आज के इस चैप्टर को स्पष्ट किया, और आगे जो आगामी कल है इसमें भी देखिए, बस देर तो होगी, मैं इन 4 पंक्तियों को पढ़ती हूँ। बस केवल मनुष्य तुमसे दूर भागते हैं और कहते हैं हम तुम्हें पा नहीं सकते। वे अपनी पीठ घुमा लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हें देख नहीं सकते। वे अपने कान बंद कर लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हें सुन नहीं सकते। मुझे तो इन पंक्तियों को सुनकर उपनिषद की वाणी याद आती है कि उस परब्रह्म परमात्मा को कैसे कोई पा सकता है। मुझे पूरा शायद याद ना भी आए। ना चक्षुषा वाचा ना कर्मणा न अन्य देवै ततस्तु निष्कलम ध्यायमानः। आगे कल बताती हूँ कि चौथी पंक्ति, लेकिन उसका मीनिंग मुझे याद है कि उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को इन पंक्तियों में भगवान ने जैसे कहा, जब तुम उससे दृष्टि ही घुमा लोगे उल्टी तरफ, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा। हम सांसारिक जीव ऐसे ही हैं। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा है उसको ना आँखों से, ना चक्षुषा, न वाचा, न वाणी से, न अन्य देवै, न अन्य इंद्रियों से उसको कोई नहीं पा सकता। और उसको कोई अगर पा सकता है तो तटस्थ निष्कलम, उसका मतलब यह है कि निरंतर उसका चिंतन करते हुए उस निष्कलम निर्विकारी को मनुष्य पा सकता है। उसको पाने के लिए उसके सामीप्य की आवश्यकता होती है। उसको देखना, समझना, तब कहीं उसके स्वरूप को हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो कल थोड़ा सा आगामी कल में जो भी थोड़े से 2-4 बात हैं हम उसको और स्पष्ट करेंगे। ओम साई राम। आज ही 4 भाग भगवान की असीम अनुकंपा से सत्यम शिव सुंदरम 4 भाग भी समाप्त हुआ। बहुत कुछ पाया और इतना पाया कि वो अमूल्य निधि जो जीवन का एक अमूल्य खजाना हमारे पास इकट्ठा हो गया। 5 भाग आ तो गया है हिंदी में लाइब्रेरी में, तो जैसे ही वो अवेलेबल होता है, जो कल संडे और मंडे, तो ट्यूसडे तक मैनेज हो जाएगा, तो हम 5वां भाग पढ़ना शुरू करें। ओम साई राम। साई राम दीदी, आप पहले इसका सुप्रभातम का अर्थ करो। चलो सलाह करके करते हैं। हाँ, और रुद्रम का भी। कोई भाई खाली पन्ने थोड़ी पढ़ने हैं, सब फायदा उठाएंगे इससे। हाँ, इसके लिए आप विचार कर लो। हाँ जी, ठीक है। साई राम दीदी। साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर् विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबको